अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। जुम्मा की नमाज हो गई, पढ़ ली, पढ़ के फारग हुए होंगे। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी बर्थडे है, 5 मई को। बड़ा अहम दिन है। आज हमारा जो मुल्क हॉलैंड है, इसकी आज़ादी का भी दिन है और आज मेरी सालगिरह भी है। बताना इसलिए बहुत सारे दोस्तों को पता है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआएं, ईमान वाली दुआएं और अपने हक साइड पे खड़े रहने की दुआएं आपसे दरख्वास्त है। चैनल को सब्सक्राइब मैंने फील किया है कि जब मैं दोस्तों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और जिस वीलॉग में ये कहता हूं उसमें सब्सक्राइबर की तादाद 10 गुना ज्यादा होती है जिसमें नहीं कहता। तो मैंने डिसाइड किया है कि हर वीलॉग के शुरू में, एंड में और दरमियान में आप लोगों को याद करवाया करूंगा। बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। चलते हैं असल मौजू की तरफ। इस वक्त बस आज की जो समात से पहले भी यूथिये जो है वो एक दफा तो खत्म हुकूमत करवा कर सोए थे। चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगाकर सोए थे कि बंदयाल सुबह उठेगा, हाथे सोटी पड़ेगा और शहबाज साहब कहेगा जी आप घर चले जाए, मतलब एक टीचर वाला रोल करेगा कि आज आप स्कूल नहीं आ सकते, घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ने तो ये ट्वीट किए कि अता बंदयाल हमारी इज्जत रख लेना, हमने आपके लिए बहुत ट्वीट्स किए हैं। लेकिन हुकूमत ने 3 रिकनी बेंच को इतना बेअसर कर दिया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। यूं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने अपनी असल ताकत दिखा दी है। ये मैं खुद अपनी जाती हैसियत में भी फील करता हूं कि शायद पार्लियामेंट उस वक्त इतनी मजबूत थी जब उन्होंने ये आइन बनाया था, और उसके बाद आज इतनी मजबूत होकर सामने आई है कि उन्होंने अदालत के मैं तो गैर आइनी हथकंडे जो अदालत की तरफ से बरते जा रहे थे उनको रोका है। तारीख में पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट ने किसी साजिशी को यूं आंखें दिखाई हैं। यही वजह है कि आज चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। ये बात हुकूमत कई अरसे से कह रही है कि सियासतदानों के मामलात में उन्हीं के हवाले कर दी जाए, इनमें किसी लाडले की खातर मदावत नहीं होनी चाहिए। क्यों मदाखलत होनी चाहिए? अदारे को तबाह कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी एक को खुश करने के लिए पूरे अदारे की इज्जत को दांव पर लगा दें। पहली दफा सुना है हमने, पहली दफा देखा है हमने। खैर, जस्टिस अतर मनल्ला और साथी जजेज ने अपने इख्तिलाफी नोट में यही लिखा था, लेकिन 100 जूते और प्याज खाकर ही समझ आई, खैर देर आए दुरुस्त आए। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान हमने चीफ जस्टिस जो है उन्होंने पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें कुछ भी कहना चाहिए था। मैं अदालत में अभी मसला जो है वो आईनी है, सियासी मसला ये बिल्कुल नहीं है। अदालत सियासी मामले पर सियासी जमातों को जो है वो छोड़ती है कि सियासी जमातें जो है ना इसको खुद ही अपने तौर पे हल कर लें। हमारा बेहतर है कि हमने जो आईनी मसला था वो हमने कोशिश की है, लेकिन ये क्योंकि सियासी है हम इसको सियासी जो अदालतें हैं इसी पर छोड़ते हैं। पीडीएम के वकील फारूक एच नाइक ने बताया, बजट के लिए आईएमएफ से कर्जा मिलना जरूरी है, असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां ना तोड़ी गई होती तो ये बुहरान न पैदा होता। बुहरान की वजह से अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है, असम्बलियां तोड़ने से भी अदालत पर बोझ पड़ रहा है। यानी वाजिया कर दिया, अभी तो किसी सूरत में असम्बलियां नहीं तोड़ी जा सकती। हुकूमत ने एक बार फिर मुफाहमत दिखाते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अदालत कोई हदायत ना दे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम हल निकालेंगे। ये कौन कह रहा है जी? ये जमहूरी लोग कह रहे हैं जो हमेशा ही जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। और जाहिर है सियासी अमल में जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे, आपस में मिल नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात याद रखें, ये बात पीडीएम की हुकूमत की तरफ से आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपके सामने है सारा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई हदायत नहीं दे रहे, हमारा हदायत देने का कोई इरादा नहीं है, मुज़ाकरात अभी जारी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने साद रफीक से मुकालमा करते हुए कहा कि आज जुमा है, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने हैं तो कर लें, हम इस मामले में सहूलतकारी करना चाहते हैं। इंतखाबात की एक तारीख के लिए आपस में बैठ कर तय करें और बताएं कि मजीद गुफ्तगू हो तो इसका नतीजा क्या निकलता है। पीडीएम कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए कोई हल निकालेंगे, अदालत कह रही है कि आप लोगों को हल निकालना चाहिए, लेकिन पीटीआई धोती उठाकर भाग निकली है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़िया तौर पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट चुके हैं। कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने मुझे मुज़ाकरात से रोक दिया है,
بلکہ ڈانٹا ہے حکومت کو اتنا وقت کیوں دے رہے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ قریشی اگر چاہے بھی، اگر جو تحریک انصاف کے لوگ مذاکرات کرنے چاہتے بھی ہیں تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عمران خان کو مذاکرات چاہیے نہیں. اس نے ٹکٹیں بیچنی تھی، اس کو وقت درکار تھا، اس نے ٹکٹیں بیچ لی، وقت کر لیا. اب وہ کہے گا یار مجھے نہ عدالتوں میں گھسیٹیں، الیکشن چاہے مہینے 2 مہینے کے بعد، کیونکہ جو دہاڑی تھی وہ تو میں نے لگا لی ہوئی ہے. اب تمہیں وقت جو ہے ان کے ساتھ بس وقت ہی گین کرنا ہے. اس کے بعد بندیال صاحب نے کہا کہ ایشو حل نہیں ہو رہا، ہم ایک مناسب حکم جاری کریں گے اور سماعت ملتوی کر دیں گے. دوستو اگر ساری سماعت کو دیکھیں تو حالات حکومت میں حق میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی حکومت کا موقف مانا جا رہا ہے اور اب پی ٹی آئی راہ فرار اختیار کر رہی ہے، نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ 14 مئی کو تو کسی صورت میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تمام کامیابی پارلیمنٹ کی ہے، میاں نواز شریف کی واضح مزاحمتی اپوزیشن کی ہے، مولانا فضل الرحمان کا کمال ہے. اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے دیکھا جائے تو یہ حکومت اگر پہلے دن ہی جیسے عدالت مزاحمتی آپ کو پتا ہے چکر میں لگی ہوئی تھی کہ اگر ہو جاتی رک جاتی تو پھر شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے. لیکن کیونکہ حکومت نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ کسی صورت میں ہم جو ہیں وہ یہ مطلب کہ جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، ہم لوگ کسی جگہ پہ اس کو ذرا سا بھی لوپ جو ہے وہ نہیں دینے والے، اور وہی ہوا ہے. اچھا جی، شیخ رشید صاحب نے ایک انتہائی جو ان کی عادت ہے، اچھا میں ذرا اس سے پہلے پھر کہہ دوں ذرا پروگرام کے درمیان میں کہ سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا تاکہ کوئی رہ نہ جائے. شیخ رشید صاحب نے کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں چول ماری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے ذرا وہ چاہتے ہیں سر مسئلہ بلاول کا کریں. 1 سال میں دنیا کے نقشے میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس نے نہ وزٹ کیا ہو. بعض دفعہ ایسے، اور جس گروپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا آصف زرداری صاحب، یہ لڑکے جو 2-3 اس کے ساتھ جاتے ہیں، مجھے پتا کیا مسئلہ ہے، ابھی نہیں میں بات کرتا. یہ کون سے لڑکے اور دنیا میں جو اس کے گروپ میں ہے، اچھا جو اس کا جو پرسنل گروپ ہے، ایسے ملکوں میں بھی گیا ہے جو مجھے پوچھنا پڑتا ہے یار یہ ملک کہاں، پھر مجھے نقشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا اور ان دوستوں کو لے کے جاتے ہیں سر، کس کے لے کے جاتے ہیں؟ بس جانے دیں اس سے گول کچھ نہ فول. اچھا مسئلہ بلاول. اب ذرا اندازہ کر لیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنی حرکتوں سے کسی صورت میں باز نہیں آ سکتے اور نہ وہ آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ، بھارت میں شنگھائی تنظیم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں. دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کی آپ نے یہ غلیظ گفتگو ہے وہ آپ نے سن لی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ رشید نے کہا کہ بلاول بیرون ملک دوروں پر 2 لڑکوں کو لے کر جاتا ہے، وقت آنے پر بتاؤں گا. یعنی شیخ رشید بلاول بھٹو پر وہی الزام لگا رہے ہیں جو حقیقت میں مراد سعید اور عمران خان کے تعلقات کی ہے. شیخ رشید پی ٹی آئی کا گند بلاول پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید کی دال کہیں گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. شیخ رشید جیسے غلیظ کرداروں نے سیاست کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک دن آئے گا یہ عمران خان، مراد سعید اور بشرا بی بی کے کردار پر بھی ایسے ہی بات کرتا پایا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی سیاسی اہمیت ہے نہیں ہے. یہ لوگ سیاسی طور پہ تو کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے نا، ہمیں تو شیخ رشید صاحب کی زبان سے باتیں سننی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم آنے والے وقت میں یہ کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. ایسا کچھ کہنے کی وہ سچویشن میں نہیں ہے. وہ آ رہے ہیں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، شیخ رشید صاحب اصل میں خود جن چیزوں کا شوق رکھتے ہیں ان کے شاید ذہن میں یہی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جیسی ہی ہے، کہ پوری دنیا جو ہے وہ شیخ صاحب جیسی ہے. کیونکہ شیخ صاحب کو خود اگر کسی چیز کا شوق ہے تو ان کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی نا سر کہ بس ساری دنیا جو اسی کام کو لگی ہوئی. لیکن یہ انتہائی شیخ رشید صاحب کی آج سے نہیں، بلاول بھٹو کی والدہ صاحبہ پہ، بلاول بھٹو کے والد صاحب پر، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے لیڈران اور ان کی اولاد پر جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سوائے اس میں یہ بات، کیونکہ وہ صبح شام جس گند میں خود رہتے ہیں، جس گند کے ساتھ رہے ہیں، جو یہ گند ہوتا ہوا دیکھتے رہے ہیں اور خود کرتے رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتے ہیں. اچھا جی، عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں وزیر اعظم حسن کے غیر معمولی جو معاملہ حالات ہیں ان پر بیان کر رہے ہیں، غیر معمولی انکشافات کر رہے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز جو بنایا، میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ بھی سناؤں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں
काफी हद तक जो है ना वो ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं, मैं और आप वो जो है वो देख रहे हैं। लेकिन अभी आने वाला जो वक्त है वो और भी चीजें सामने लाएगा, और भी चीजें दिखाएगा। आप बस देखते जाएं कि ये होने क्या वाला है। हर गुजरते दिन के साथ कई ऐसे दूसरे जो हैं वो सियासतदान सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन ने इस मुल्क को कहां तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा कि आपको जरा ये पहले इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद मोहतरम का जो उन्होंने कल टीवी के प्रोग्राम में कहा सुना दे उस एक्सटेंशन का जो इशू सरगर्मी के साथ चलता रहा वो राहिर शरीफ साहब का था। वो बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते थे एक्सटेंशन की, जो वजीर आजम ने खुद भी मुझे कई बार बताई, और वो उनकी ख्वाहिश जो है वो GHQ के और वजीर आजम के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात थे उनमें एक बड़ा रखना बनी रही। उन्होंने खुद आके न सिर्फ ये कि बहुत से जो जानने वाले थे नवाज शरीफ साहब के उनके जरिए से, बल्कि बराह रास्त भी उन्होंने वजीर आजम से ये ख्वाहिश का इजहार किया जी, और बल्कि तजावीज भी दी। ये तजवीज भी दी जी कि अगर आपको कोई हिचकिचाहट है तो आप तीनों मुसल्लह अफवाज के जो चीफ्स हैं उन तीनों को तौसीह दे दे ताकि मैं सिंगल आउट ना हूँ। यहाँ तक भी पैगाम आए। अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपको बता दूं जी कि जी अगर आप तौसीह दे देते हैं तो फिर पानामा भूल जाएं, पानामा को हम संभाल लेंगे। और मियां साहब ने कहा जी कि ये तो पानामा में सजा पाने से भी, जनाब मियां साहब ने कहा ये तो पनामा में सजा पाने से भी बड़ा जुर्म है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। आपने सुना सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे अगर आप एक्सटेंशन देंगे तो ये मामला जरा थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, तो आप एक काम करें, तीनों सरबराहान जो है उस वक्त के तीनों के तीनों को ही आप एक्सटेंशन दे दें ताकि ये फिर कोई भी इसमें नहीं बोलेगा। जाहिर है जिस सबको आप हराम खिला दें तो फिर जब सब हराम खा लेंगे तो फिर कौन बोलेगा कि ये चीज हराम की है, कोई भी नहीं बोलेगा। ये कहा जा रहा था। और मियां साहब ने कहा जी ये तो फिर बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा जी, ये जुल्म मेरे हाथों से नहीं होगा। पहले 2 हुकूमतें मैं गंवा चुका हूं, ये तीसरी भी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने साथ में ये भी कहा जी कि आप एक्सटेंशन दें, बाजवा साहब ने और उसके बाद मतलब एक्सटेंशन एक नहीं है, उससे रहील शरीफ साहब की भी यही चीजें चली जा रही थी। एक्सटेंशन दें, पहले वाला भी यही कहता गया और दूसरे वाला भी यही कहता रहा कि एक्सटेंशन दें और उसके बाद फिर हम जाने, हमारा काम जाने। ये पनामा वनामा ये आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा सारा चलाई हुई कैंपेन है। हमारे जो गफूर साहब हैं या हमारे जो दूसरे सारे हैं उनका चलाया हुआ सारा कमाल है। ये आपको एकदम से जीरो हो जाएगा। आप सिर्फ एक्सटेंशन का ऐलान करें, उसके बाद फिर हम होंगे, आप होंगे और मुल्क बड़ी तरक्की करेगा। देखो क्योंकि मियां साहब किसी सूरत में अपने समझौतों पर ना इससे पहले कंप्रोमाइज किया है उन्होंने, और ना वो आने वाले वक्त में करेंगे। यही नवाज शरीफ है, यही ब्रांड है। इसी वजह से नवाज शरीफ से लोग आज प्यार करते हैं। कम अज कम मेरी हद तक, मेरे जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त जिनको आप पटवारी कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि मियां साहब वही करते हैं जो हक होता है, जो सच होता है, कंप्रोमाइज नहीं करते। यही उनसे मोहब्बत की एक वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज तक जो कुछ हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ है। इसको हटा दें तो पीछे बचता क्या है? बाबा जी का ठुल्ला। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैंने फील ये किया है कि जब मैं आप लोगों से कहता हूं तो उस वीडियो के जो सब्सक्राइब है वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं, और अगर ना कहूं तो 2 4 10 होते हैं। तो इसलिए बड़ी मेहरबानी, जिन लोगों ने देखा है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और कमेंट्स भी करें, और सबसे बड़ी बात जो है इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर होगी।